हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का न्यू चैप्टर जो है वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी होती है जब हम आपके अच्छे अच्छे मैसेज पढ़ते हैं कि हमारे चैनल की हेल्प से आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा हेल्प ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है बच्चे, प्रैक्टिस जरूर साथ साथ किया करो। अपनी बुक कॉपी खोला करो साथ में और फिर लिखा करो, ठीक है। और अपने पेरेंट्स का जरूर कहना माना करो, क्योंकि उनके बिना जो आपके अच्छे के लिए कोई और नहीं सोच सकता, ठीक है। अभी आपको लगता है कि फ्रेंड्स आपके बड़े क्लोज हैं, आप उनकी हर बात मानते हो, लेकिन बच्चे पेरेंट्स के बिना आपकी कोई हेल्प नहीं करता, ना ही कोई आपका अच्छा सोच सकता है। ये बात पहले आप अपने दिमाग में बिठाओ। जैसे वो कहते हैं उनका कहना जरूर माना करो। गुड स्टूडेंट हो सभी आप। नाउ स्टूडेंट, आज हम 10th ICSE बोर्ड के जो 4th चैप्टर है मैथ्स का वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो अगर आप हमारे साथ स्टडी करोगे, साथ साथ लिख के देखोगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट 12 सम हम इसके कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके जो ये सभी सम्स हैं उनको एक बार देख लो। बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट। यहाँ पे जो इन इक्वेशंस है, ठीक है, वो कैसे होती हैं, ये साइन होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। वैसे तो सिंपल सॉल्व द इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है ना, लेकिन ये जो इन इक्वेशंस हैं वहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन का साइन होता है, ठीक है। तो ये जो साइन है जब हम सॉल्व करते हैं सम को, तो कब चेंज होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में सेम रहेगा, ठीक है, साइन नहीं चेंज होगा। कुछ भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, देन जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्लियर? ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, आप अच्छे से उसको फर्स्ट वाली वीडियो इसकी देखो, फिर ये वाले सम आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट सम, सेकंड सम। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें बेटा। इन वीडियो की डिटेल जो है इस वीडियो की वो मैंने फर्स्ट 12 की बना रखी है, आप वहाँ से देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में से। थर्ड सम, फोर्थ, फिफ्थ सम, सिक्स, 1 नंबर सम, 8 नंबर सम, 9th, 10th, 11 नंबर सम, 12 नंबर सम। स्टूडेंट 13 नंबर सम जो है, देखो जरा फटाफट से अपनी जो कॉपी बुक है वो खोल लो, साथ साथ लिख के देखो, फिर आपको और इजी लगेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इजीली ये सम्स कर सकें, ठीक है। नाउ ये सेम वैसे ही करना है, सॉल्व करना है हमने इन इक्वेशंस को, ठीक है। यहाँ पे एक ही दी हुई है, ठीक है। ये जो है जैसे 14 यहाँ 2 2 थे ना, तो इनको अलग अलग करके लिखते थे, सॉल्व करते थे। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, ठीक है। ये 2 जो है इस तरफ, 4x-10 से मल्टीप्लाई, साइन सेम ही रहेगा, और ये 3 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना सभी को करनी। नाउ अंदर लेके जाओ इसको, 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8x, 2 10 20 -20, साइन सेम रहेगा वैसे ही, ठीक है। 3 को अंदर ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15x, 3 7 21। नाउ ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब एक्स वाले नंबर्स एक तरफ ले जाओ, बिना एक्स वाले दूसरी तरफ, ठीक है। नाउ 8 को इस तरफ ले जाते हैं और 21 को इस तरफ, तो माइनस कितना आएगा, 20, और ये 21 इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो गया, साइन वही रहेगा। नाउ इस तरफ 15x और 8x इस तरफ आके माइनस हो गया, ठीक है। नाउ 15 में से 8x माइनस हो गए, कितने हो गए, 7x, ठीक है। इस तरफ आ गया 7x, दूसरी तरफ 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट किए 1, तो नाउ x जो है वो क्या आ जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया किसके, 1/7 के। तो x को इस तरफ लिख सकते हैं हम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 1/7 से। ये हमने पूरी साइड चेंज कर दी है, इसलिए साइन जो है
ठीक है, साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये साइड ही चेंज की है हमने, एक्स वाले इस तरफ, 1 इस तरफ। क्लियर। और यहाँ से आ गया x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/7 के। नाउ सोल्यूशन सेट क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे रियल नंबर है तो इसको कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग टू आर रियल नंबर्स, ठीक है, वेयर x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो कैसे करोगे, नंबर लाइन बना लो यहाँ पे। ठीक है, 0 1 2 3। अब 1/7 जो है तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना जब डिवाइड करोगे इसको, तो 0 पॉइंट समथिंग मीन्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1/7। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो और इजी लगेगा। ये था हमारा 13 नंबर सम। नाउ 14 नंबर देखो। नाउ ये इन इक्वेशन है तो यहाँ पे पहले ही इन दोनों को लिख लेंगे फिर इन दोनों को। ठीक है, तो बीच में लाइन लगा लो इस तरफ, ये आ गया -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3। ठीक है, और दूसरी तरफ ये दोनों 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है ना, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। 6 1 ज़ा 6 और ये 5 ऐड हो जाएंगे, कितना आ गया 11/6। तो इस तरफ आपके पास अगर हम एलसीएम ले लें स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और ये माइनस का 3 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, ये कितना आ गया लेस देन इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 और 5 11/6। और दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 3, ये 4x उस तरफ ले जाएं और 11 को इस तरफ ले आओ, 3 - 11 लेस देन इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा -8 आएगा ना, लेस देन 4x। नाउ x जो है कितना आ गया -8/4 कटिंग होके 2। नाउ x आ गया हमारे पास ग्रेटर देन -2। ये ग्रेटर ही है ना, ग्रेटर का साइन x की तरफ है। ठीक है, तो वो किससे ग्रेटर है -2 से। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लो। ठीक है, ये 1/2 इस तरफ ले आए। ठीक है, कितना आएगा, जहाँ इस तरफ इस एलसीएम ले लो, कितना आ गया -2। किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगता है। ठीक है, कितना आ गया 6, ये आ गया 3 - 4x। नाउ 6 को अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्रॉस, 6 2 ज़ा 12 -12 लेस देन इक्वल टू 3 - 4x। नाउ x वाला इस तरफ ही रहने दें और 3 को दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो -3, ये बन गया माइनस का 15। ठीक है, लेस देन -4x। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट -4 जो है उसने दूसरी तरफ जाना है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे -4 और ये कटिंग हो गई 15/4। ठीक है, तो x जो है वो क्या आ जाएगा लेस देन, साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस वाला नंबर उधर जाएगा ना, तो x अगर हम इस तरफ ले आए तो ये साइन यहीं रहेगा, ये बन गया 15/4, माइनस माइनस कट गए, तो x जो है वो आ गया लेस देन, ये इक्वल टू का साइन भी आ रहा है साथ में तो वो भी लिखो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 15/4। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, नाउ अगर स्टूडेंट हम ये सॉल्व करते हैं 15/4 डिवाइड करके, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.7 है ना। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना, फिर सॉल्यूशन सेट बना क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये बनेगा 1 2 3। ठीक है, क्या है x जो है वो ग्रेटर है किससे, -2 से, -2 से ग्रेटर हो गया, तो अब -2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो -2 से ग्रेटर
1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3.7 है, इट मीन्स 3 तक जो है वो हम लेंगे नंबर। ठीक है, नाउ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो इसको, 0 1 2 3। नाउ क्या बताया था सबसे पहले कि अगर नेचुरल नंबर होल नंबर हो, ठीक है, तो वो सीधे ही इस तरह से पॉइंट डार्क करके डिनोट कर दोगे आप। ठीक है, नंबर लाइन पे। क्लियर? ये था हमारा 14 नंबर सम। यहाँ पे स्टूडेंट इक्वालिटी का साइन भी था, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंटीजर ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, है ना। तो ये अगर इक्वल भी है -2 के, तो वो इसमें नहीं आएगा ना, -2 तो है ही नहीं इसमें नेचुरल नंबर में, तो जो है वही आएंगे। ठीक है, और 15 नंबर सम भी सेम ऐसे ही दोनों को अलग अलग सोल्व कर लोगे। नेचुरल नंबर से एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट जो है वो बनाना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ इस तरह से अलग अलग लिख लो दोनों को और सोल्व कर लो। ठीक है, कैसे? सबसे पहले एक्स वाले एक तरफ ले जाए नंबर, ठीक है, ये 3x को इस तरफ ले आओ और 5 को दूसरी तरफ। ठीक है, कितना आ गया? -3 -5 लेस देन इक्वल टू 7x -3x। 7x में से 3x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 5 और 3 8, माइनस का 8। ठीक है, नाउ x अपने प्लेस पे ही रहेगा, 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा जाके कटिंग होके 2। तो x जो है वो ग्रेटर है, इक्वल टू है किसके? -2 से, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, साइन नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने ये साइड ही बदली है। क्लियर? नाउ दूसरी तरफ, यहाँ पे x वाले नंबर एक तरफ ले आओ बिना x के दूसरी तरफ। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5, ये माइनस का 5 यहाँ पे 5/4 प्लस को हो गया। ठीक है, ये x/4 और ये वाला x इधर आके ऐड। ठीक है, नाउ इसको एलसीएम ले लो इस तरफ भी और इधर भी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, कितना आ गया? 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एलसीएम 4x प्लस 4x। ठीक है, इस तरफ आ गया 5x और यहाँ पे 25/4, 4 4 जो है दोनों तरफ से हमें कैंसिल हो गए। ठीक है, नाउ यहाँ पे कितना आ गया? 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। x की वैल्यू जो है कितनी आ, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5 से कटिंग हो गई 5, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे? 5 से। x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, यही आ रहा है ना। तो इधर ग्रेटर है किससे? -2 से, और 5 से लेस देन इक्वल टू। तो नेचुरल नंबर है तो कौन सा सेट बनेगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा फिर बताओ? नेचुरल नंबर में से निकाल लो ये वाली वैल्यूज। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या बनेगा? 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो -2 तो कोई आएगी नहीं नेगेटिव नंबर, 1 से स्टार्ट होंगे और 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, क्लियर है? सम नंबर 15। नाउ नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कहा है उसने, तो नंबर लाइन बना दो यहाँ पे। कितना? 0 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट जो है डार्क कर दो, 1 2 3 4 5। क्लियर? स्टूडेंट 16 नंबर सम में p और q दो अलग अलग सेट दिए हुए हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है x यहाँ पे, और सेट हमने फाइंड आउट करना है कौन सा? सॉल्यूशन सेट
पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि पी के यहाँ सोल्यूशन सेट निकालो क्यू का, देन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो आंसर होगा। ठीक है, नाउ इधर पी को इस तरफ क्यू को सोल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक्स वाले एक तरफ ले जाओ 8x, और ये 5x माइनस हो जाएगा इधर ग्रेटर देन का साइन, और ये 2 और 1 इधर आके ऐड हो गया। कितना आ गया यहाँ पे 3x ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू आ गई ये 3/3 कटिंग होके 1, x जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, नाउ दूसरी तरफ भी सोल्व कर लो। ये पहले ब्रैकेट खोल लोगे, 3 को अंदर लेके जाओ 3x, 3 6 18। नाउ x वाले एक तरफ नंबर कर लो, 3x माइनस हो जाएगा ना इस तरफ आके, इधर प्लस का है, ये 2 माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। कितना आ गया यहाँ पे 4x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, ये डिवाइड हो जाएगा आके 5, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 5। तो p का सोल्यूशन सेट क्या बना, p का सोल्यूशन सेट बनेगा ये x ग्रेटर है 1 से। ठीक है, 1 से ग्रेटर मीन्स 2 3 नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर में 1 से आगे क्या है 2 3 सारी काउंटिंग आ जानी 5 6 7। ठीक है, अप टू सो ऑन। ऐसे ही क्यू वाला सेट जो है वो क्या बनेगा, उसने बोला है x ग्रेटर है किससे 5 से एंड इक्वल टू भी है, तो 5 से स्टार्ट होगा ये 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। नाउ उसने क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है कि P इंटरसेक्शन क्यू निकालना है, ये वाला सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, ये 5 से लेके आगे सारे ये वाले सारे इस सेट में हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या बनेगा 5 6 7 अप टू सो ऑन। क्लियर, इजी है ना। पहले P वाला आंसर निकाल लेना, Q वाला, देन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो। क्लियर, ये था सम नंबर 16। नाउ 17 में यहाँ पे सॉल्व करनी है इक्वेशन और रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे करना है। ठीक है, सेम वैसे ही करोगे, पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व देन सेकंड 2। इस तरह से पहले अलग अलग इनको लिख लो, ये सॉल्व करो 8 2 16 और 1 17, माइनस इस तरफ आ गया -17/2 लेस देन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2। ठीक है, कितना आ गया -1 -8x। ठीक है, ये 2 2 दोनों तरफ सेम कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे -17 लेस देन, ये -1 जो है पहले ऐसे ही लिख लो चलो। ठीक है, ना वो एक्स वाले एक तरफ रहने दो और बिना एक्स वाले दूसरी तरफ ले जाओ। कितना आ गया यहाँ पे, ये 8x को उस तरफ ले जाएं। ठीक है, और 17 को इस तरफ ले आओ। ऐड सब्ट्रैक्ट ही किया ना अभी, तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, 17 इधर आके ऐड, नाउ 8x लेस देन कितना 16, तो यहाँ पे x जो है वो लेस देन आ गया, ये 8 डिवाइड हो गया कटिंग होके 2, तो x जो है उसकी वैल्यू आएगी लेस देन 2। ठीक है, x अब लेस देन 2 आया हमारे पास। नाउ दूसरी तरफ सॉल्व करो, इस तरफ एलसीएम ले लो 2। ठीक है, कितना आया -1 और ये 4 2 8x लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करो 7 2 14 14 और 1 15/2। नाउ दोनों तरफ ये कैंसिल हो गया 2। ठीक है, ये क्या बचा -1 -8x लेस देन इक्वल टू 15। नाउ 15 को इस तरफ ले आओ, x को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, कितना आ गया -1 -15 लेस देन इक्वल टू 8x। ठीक है, ये आ गया -16, 8x 8 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होके 2। नाउ x जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर मुंह इस तरफ खुला है ना, इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे -2 से। नाउ यहाँ पे हमारे पास फिर वैल्यू क्या आई, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से, लेस किससे है +2 से,
और ग्रेटर किससे है, इक्वल किससे है, -2 से। नाउ सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट इसका ये इंटीजर्स में है ना, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स का है उसने शुरू में, ठीक है। तो ये -2 से शुरू होगा, -2, ठीक है। लेस रहना है, 2 से लेस, इक्वल नहीं है तो फिर 2 को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स -2, -1, 0 एंड 1 तक ये वाली वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। नाउ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे 0, 1 पॉजिटिव, 2 इधर नेगेटिव, ठीक है। तो कौन से नंबर्स हैं, ये -2, ठीक है, -1, 0 और 1। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह से सॉल्व करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। नाउ 18 नंबर सम जो है, इन इक्वेशंस दी हुई हैं हमें और x बिलोंग कर रहा है z मीन इंटीजर्स को। इनको भी दोनों तरफ इस तरह से लिख के सॉल्व कर लें अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे पहले ये 10x को दूसरी तरफ ले जाएं और ये वाला 10 इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 13x में से 10x माइनस कर दोगे, कितने बचने हैं, 3x यहाँ पे और इस तरफ माइनस का 12, 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 4। तो नाउ x जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन है ना, मुंह खुला हुआ है x का, इस x की तरफ, ठीक है। तो x ग्रेटर है किससे, -4 से, ठीक है। ये फर्स्ट आ गई वैल्यू। सेकंड वाली देखो यहाँ पे, इनको सॉल्व करो, 13x और 10x इस तरफ ले आए, ठीक है, लेस देन 24 और 10 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए 3x, लेस देन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया यहाँ पे 14। तो नाउ x की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपके पास लेस देन 14/3। तो डिवाइड अगर इनको करोगे तो ये आएगा 4.6 समथिंग, है ना, 4.6 ही आएगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सोल्यूशन सेट क्या कैसा आएगा बताओ, सोल्यूशन सेट इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो माइनस वाली वैल्यूज तो आएंगी, ठीक है। अब ये इक्वल टू का इक्वालिटी का साइन जरूर डाला करो भी, मैं भी भूल जाती हूँ साथ में, ठीक है। ये इक्वल भी है, इट मीन्स -4 को भी ऐड करेंगे इसमें, -4, -3, -2 कहाँ तक, लेस देन 4.6, यानी कि 4 को इंक्लूड कर लेंगे, अब 0.6 भी है ना आगे इसलिए, ठीक है। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये यहाँ तक बनेगा सेट, ठीक है। अब नंबर लाइन पे भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर दो इनको, ये यहाँ पे 0, ये पॉजिटिव इस तरफ नंबर और इस तरफ नेगेटिव, ठीक है, ये वाले। तो ये सभी जो नंबर्स हैं इनको यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर है इसलिए इस तरह से डॉट से करेंगे, अगर रियल नंबर होते ना फिर डार्क वाली लाइन लगानी थी, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये आ गए यहाँ पे, ठीक है, 4 तक। क्लियर, हाँ जी स्टूडेंट, 19 नंबर सम जो है थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा इस डायग्राम को, यहाँ पे 4A दी हुई है और 4B नंबर लाइन दी हुई है, ठीक है। ए में देखो वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट डाउन ए एंड बी सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको अब हमने, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग टू R और इसमें ये 2 -2 इंक्लूड है ना। तो x जो है वो लेस, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 के, और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक पूरा नहीं है, इसने कर्व किया हुआ है ना, इट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करना, जैसे सर्कल करते हैं ना वैसे, यानी कि लेस देन 5 तक, ठीक है। ये ए सेट में आ जाएगा, तो इसको लिखोगे कैसे, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रही है ना, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और x जो है किस में लाई कर रहा है, -2 और 5 के बीच में, इधर इक्वल टू का साइन डालना है लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। ऐसे ही जो b है वो क्या है, ये
4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 3 तक पूरा नहीं है, ये कर्व है। तो 3 में ये साइन इक्वालिटी का नहीं डालेंगे, ये x बिलोंग करेगा -4 ठीक से 3 तक। क्लियर। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है जो a और b, यहाँ पे देखो a और b, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। तो 2 डिफरेंट नंबर लाइन पे कहता है इनको रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे ना कि ये इनका आंसर क्या है, ठीक है। तो बी ये होता क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, ये ऐसे नंबर इनमें आएंगे जो ए को तो बिलोंग करते हैं बट बी में नहीं, बी को नहीं बिलोंग करते, ठीक है, वो वाले नंबर आएंगे इसमें से, ठीक है। ये हिंट भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, ये यानी कि ए में से बी वाले क्या कर दोगे माइनस, वो आएंगे इसमें, ठीक है। क्लियर। तो इसकी हेल्प से हम बनाएंगे इसका डायग्राम, ये देखो, ठीक है। ये तो बन गया अब हमारे पास कि उसने क्या बोला कि बी में, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बी वाले, ठीक है, दोनों में कॉमन जो है, कॉमन कौन से आ रहे हैं देखो यहाँ पे, ये -2 से 5 तक और ये 4 से 3 तक है ना। तो कॉमन कौन से हुए, -2 से लेके 3 तक, यही वाले कॉमन हुए ना यहाँ से, ये तो है ही नहीं उसमें इस तरफ, है ना। तो ये आंसर आएगा फर्स्ट का। और इंटरसेक्शन वाले में 3 से लेके 5 तक, ये वाले नंबर 3 से लेके 5 तक, ठीक है। क्लियर। ये माइनस ही करने हैं ना बी वाले, ये सारे माइनस कर दिया इसमें से, ए में से ये सारे अगर माइनस हो जाएंगे ये पूरे, तो बचे कितने 5 तक, ये ए वाला 5 तक है ना यहाँ तक, तो यही बचे 3 से 5, ठीक है। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे लाइन पे देखो, सबसे पहले तो ये, ठीक है, ये आप लिख लोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और इस तरफ -1 -2 -3 -4, ठीक है। नाउ ये है -2 को इंक्लूड करना है यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ तक 3 तक, लेकिन 3 जो है वो इसको जहाँ तो इस तरह से खाली सर्कल और डार्क कर दो, जहाँ जैसे उसने ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसी तरह से इस तरह से बॉक्स बना लो, और यहाँ पे पूरा नहीं बनाओगे, यहाँ पे कर्व बनाओगे, ठीक है। ये सारा हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड वाले का भी इस तरफ भी बना दो, ये 0 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ नेगेटिव तो नंबर चाहिए नहीं, 1 2 लिख लो सिर्फ, ठीक है। तो ये 3 से 5 तक 3 इंक्लूड करना है, ठीक है, यहाँ से, और बट 5 को नहीं करना, इसलिए वहाँ पे इस तरह से कर्व बनाओगे या इसको खाली सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड आंसर। क्लियर स्टूडेंट, ये है हमारा 19 नंबर सम। समझ आया, अच्छे से बार बार रिपीट करके देखो सम्स को, ठीक है, बार बार वीडियो को सुनो, साथ साथ लिख के देखो, फिर आपको इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट 20 नंबर जो सम है इसमें उसने कहा है एन इंटीजर इन सच दैट 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर, कि जो कोई इंटीजर है, मान लो आपने x मानना है, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा x+1 ही होगा ना, इज एट लीस्ट 2 मोर, जो x+1 है वो इज एट लीस्ट 2 मोर देन, किससे 2 ज़्यादा किससे है 1/4 ऑफ प्रीवियस, मीन्स उससे पिछला नंबर, तो पिछला नंबर कौन सा होगा x-1 ही होगा, ठीक है, उसका 1/4। तो ये उसने हिंट भी दिया हुआ है आपको साथ में, और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने इंटीजर की निकालनी, यानी कि x की अगर मानोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ये बन जाएगी आपकी इस तरह से इक्वेशन, ठीक है। यही बोला ना उसने कि x का जो प्रीवियस है उसमें उसका 1/4 और उसमें 2 ऐड, और ये जो है, ठीक है, नेक्स्ट का 1/3। तो इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे,
सिंपल सॉल्व द इक्वेशन जैसे ही एलसीएम लेके, ठीक है। यहाँ पे तो सेम अभी वैसे ही रहेगा। इस तरफ एलसीएम ले लो 4, ठीक है। तो ये इसी तरह से आएगा और ऊपर ये 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 7। तो यहाँ पे x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई और 3 को इस तरफ। 4x कितना दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3x प्लस 7 3 ज़ा 21। नाउ x वाले एक तरफ ले जाओ, 4x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 माइनस 4, कितना आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 70, ठीक है। तो देयरफॉर उसने क्या बोला था, x की वैल्यू तो कितनी आ गई, देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इंटीजर जो है, ठीक है, कितनी आ गई उसकी वैल्यू, इक्वल भी कहा है ना उसने, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल किसके 17 के। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर, प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के जरूर देखो, फिर ही इजी लगेंगे सम। सॉल्व द इक्वेशन ही है सिंपल, सिर्फ आपने साइन का ही ध्यान रखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट 21 नंबर सम भी सेम ऐसे ही है, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। नाउ यहाँ भी सेम ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व द इक्वेशन जैसे करते हैं सेम वैसे ही करना है। नाउ इस तरफ ये एक्स वाले एक तरफ ले जाओ पहले, 5x, ये 5x/7 माइनस हो गया इधर आके, -6 और ये प्लस का 21। नाउ एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना 7 5 ज़ा 35x और -5 1 ज़ा 5x लेस देन कितना आ गया 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 15। नाउ ये 7 जो है इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 105, 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गए 30x लेस देन 15 इंटू 7 105। नाउ x की वैल्यू यहाँ पे आ गई x लेस देन 105/30। ये कटिंग हो रही है स्टूडेंट 15 के टेबल पे 7/2, तो x जो है उसकी वैल्यू आ गई लेस देन 7/2, x की वैल्यू लेस देन x लेस देन 7/2। ना दूसरी तरफ सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम लोगे, कितना आ गया 5x और ये 7 एलसीएम लिया, 7 6 42 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, 21 और 3 24 -24/7। नाउ दोनों तरफ 7 सेम कैंसिल हो गए, तो 5x इस तरफ ही रहेगा लेस देन इक्वल टू -24 और ये स्टूडेंट इस तरफ x भी है, ठीक है। तो ये एलसीएम लोगे आप 7, तो यहाँ आएगा 7x भी, ठीक है। ये 7x जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, -7x, ठीक है। 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया माइनस का 2x, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप अपने तरीके से सोल्व कर लेना सिंपल, ठीक है। पहले x वाले इस तरफ ले जाना और फिर 6 को इधर लेके, वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, x जो है अब माइनस के नंबर उस तरफ जा रहा है, तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 18/2 माइनस का ये कटिंग हो गया 9, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई -9। तो यहाँ पे x जो है वो लेस है 7/2 से और ग्रेटर किससे है, इक्वल 9 -9 से, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, क्योंकि रियल नंबर है देयरफॉर सोल्यूशन सेट बनेगा x such that x belongs to R, ठीक है। और x की वैल्यू -9 से ग्रेटर एंड इक्वल और लेस किससे है 7/2 से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दो इसको, कितना आएगा -9, अब यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
-9 और -10, तो -9 से लेके, क्योंकि रियल नंबर है ना, पूरी डार्क लाइन करोगे कहाँ तक, 7/2 को अगर डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट, तो ये 1 2 3 4, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, ये वाला 3 और 4 के बीच वाला पॉइंट है ना, इसको डार्क कर दो थोड़ा सा से, तो यहाँ तक इस लाइन को आप डार्क कर दो इस तरह से। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया सम नंबर 21। क्लियर? इसको आप इजी मेथड से कर लेना, x उस तरफ ले जाना और 6 को इस तरफ ले आना, और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन इसकी। ठीक है, और नेक्स्ट सेम ऐसे ही 22 नंबर सम जो है उसको सॉल्व करोगे। तो पहले एक तरफ सॉल्व कर लो यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ एलसीएम ले लें, ये 3 - 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा, 3x प्लस 1 - x, 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया, 2x प्लस 1/3, ये 3 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, 3 3 ज़ा 9 -3 2 ज़ा 6x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो x वाले एक तरफ ले आओ, 9 और ये 1 उधर जाके माइनस हो गया, और 6x इस तरफ आके प्लस, ये आ गया 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8x, तो x यहाँ पे 8/8 कटिंग होके 1, तो नाउ x जो है वो लेस दैन इक्वल टू है किससे, 1 से। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी तरफ, नाउ यहाँ पे अब एलसीएम लोगे 3, कितना आ गया, 3x प्लस 1 - x ग्रेटर दैन 2x/5। नाउ 3 में से 1x सब्ट्रैक्ट किए, 2x प्लस 1/3 ग्रेटर दैन 2x/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इधर मल्टीप्लाई और ये 3 को इधर, 3 2 ज़ा 6, इस तरफ 6x आ गया, और ये 5 2 ज़ा 10x और 5 1 ज़ा 5। नाउ x वाले एक तरफ ले आओ और 5 दूसरी तरफ। ठीक है, माइनस का, ये आ गया 4x ग्रेटर दैन -5, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन -5/4। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बना फिर, सॉल्यूशन सेट x such that x belonging to R where x is greater than -5/4 और लेस इक्वल टू 1 से। ठीक है, क्लियर? नाउ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो इसको। ठीक है, ये नंबर लाइन, ये आ गया 0, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3। ठीक है, नाउ 1 से लेस है, 1 के लेस और इक्वल टू यहाँ तक, और किससे, 5/4 को अगर डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसको सर्कल कर दोगे, ये आ गया -5/4, तो ये 1 से लेके यहाँ तक लाइन जो है वो क्या कर दोगे, डार्क। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट, ये थी हमारा चैप्टर 4 की पूरी एक्सरसाइज फुल। ठीक है, 2 वीडियोस इसकी बनी हुई हैं, आप अच्छे से इनको समझ सकते हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे और आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।